हाँ बैठिए। ये लो आप लगा लो वहाँ पे, यहाँ पे लगा लेना। थोड़ी आप शुरू करिए। 5 मिनट। हमारी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे जीवन में दुख क्यों है? दुख नाम की वस्तु पर हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया कि हम दुखी क्यों हैं। तो जब दुख नाम की वस्तु पे खोज किया गया तो उसमें हमें 2 क्षेत्र मिले, एक व्यवहार, एक अध्यात्म। तो हम लोग तो शरीर में हैं, तो शरीर में रहने के नाते व्यवहार में ज़्यादा रहते हैं शरीर की वजह से। और जो अध्यात्म है, काम तो उसी से करते हैं लेकिन उसको गौण कर देते हैं, यानी उसको नगण्य कर देते हैं, ना के बराबर उसको हम लोग जानते हैं। तो व्यवहार तो आप लोग तो करते हैं, अच्छा से करते हैं, तभी समाज को सबको बांध के रखते हैं। लेकिन अध्यात्म के बारे में आप लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए मैं अध्यात्म के बारे में कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, और वो भी मैं लिख करके बताऊंगा ताकि आप लोग उसको जान जाएं कि वास्तविकता क्या है और हम लोग वास्तविकता से कितने दूर हैं और क्या कितने नजदीक हैं, ये मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि अध्यात्म और धर्म में महत्वपूर्ण कौन है? क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में? बता सकती हैं कि धर्म और अध्यात्म 2 शब्द है, दोनों में महत्वपूर्ण कौन है? आप बताओ। मैं तो बताऊंगा ही, अगर आप लोग जानते हो तो आप बताएंगे। अध्यात्म और धर्म में दोनों में महत्वपूर्ण कौन है जिसको हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकें? धर्म को या अध्यात्म को? अध्यात्म पूर्ण हो। अध्यात्म। अध्यात्म। और जो धर्म है वो महत्वपूर्ण नहीं है? वही बात। नहीं, आपका उत्तर सही है, मैं इसलिए क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं कि उसको भी थोड़ा जानने का प्रयास करिए। धर्म जो है अध्यात्म का अंग है, जैसे योग का अंग है आसन और प्राणायाम, ऐसे ही धर्म का अंग है, अध्यात्म का अंग है धर्म। अध्यात्म वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन महत्व कुछ भी है। आप जैसे घर परिवार में व्यवहार में कभी कभी कहते हो नहीं बच्चों को, इसका स्वभाव कैसा है? बच्चों को भी कहते नहीं हो, या किसी आदमी को भी कहते हो इसका बड़ा खराब स्वभाव है, बड़ा बुरा स्वभाव है, या कभी कभी कहते हैं बहुत अच्छा स्वभाव का आदमी है। तो स्वभाव, धर्म कहते हैं स्वभाव को, ठीक है ना? तो धर्म अध्यात्म का अंग है, अध्यात्म को जानने की जरूरत है। अब अध्यात्म के बारे में आप लोगों को मैं लिख के बता देता हूं कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म एक संस्कृत का शब्द है और कुछ नहीं है। जब तक शब्द के बारे में नहीं जानेंगे तब तक उसकी वास्तविकता की गहराई में नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना? तो जब शब्द को समझने की कोशिश करेंगे तो गहराई अपने आप आती चली जाएगी।
तो अध्यात्म क्या है? एक शब्द है संस्कृत का। अब इसको एक शब्द में दो शब्द है, अध्यात्म शब्द में एक शब्द में दो शब्द है, उसको कैसे जानेंगे? इसको तोड़ेंगे, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। एक शब्द में दो शब्द है, उसको जब अलग अलग करेंगे तो उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। संधि माने जुड़ा हुआ, विच्छेद माने उसको अलग अलग करना। जो एक में दो शब्द मिले हुए हैं उनको अलग अलग करना। तो अलग अलग जब तक करेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे? जैसे पिता और पुत्र दो हैं, तो पिता पिता होगा, पुत्र पुत्र ही होगा, लेकिन पिता पुत्र लिखा जाता है। पिता का स्वभाव अलग होगा, पुत्र का स्वभाव अलग होगा। ऐसे अध्यात्म शब्द में दो शब्द है, तो दो शब्द बनाएंगे तो आप लोग जानते हैं संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जानते हैं? तो संधि विच्छेद अगर जानते हैं तो अध्यात्म का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? दो शब्द बनना चाहिए, बताइए कैसे बनेगा? आद्य आत्मिक। तो कैसे होगा? आद्य कैसे होगा? चलो आप बताओ ना। नहीं मैं तो बताऊंगा, जिससे इनको भी समझने दीजिए। आद्य नहीं होगा, आद्य होगा। आद्य हाँ, लेकिन आद्य नहीं होगा, वो होता है आधि की मात्रा है। आदि धन आत्म बराबर अध्यात्म है, ठीक है ना? ये जो छोटी की मात्रा है और आ की जो मात्रा है, ये बना देता है, अपने आप में यह हो जाता है। तो ध को आधी बना देता है, आधा बना देगा, और आ जो मात्रा है वो आ का मात्रा होता है, अध्यात्म हो जाता है। ये संस्कृत का सूत्र है, उसके वजह से ये बनता है, अलग अलग होता भी है और जुड़ता भी है। बिना सूत्र लगाए जो है वो जुड़ेगा भी नहीं, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है। बस खाली दो शब्द बन गए, ये हमको अलग अलग करना था, संधि विच्छेद इसको बोलते हैं। तो आदि जो है ये अधूरा शब्द है। आप हाँ उसको देख लीजिए, अधूरा जो शब्द है इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है। आप परली साइड में होके ना एक बार महाराज जी की फोटो आने दो, बीच बीच में गाते हैं, इस साइड में कर दो। कोई बात नहीं। तो जो आदि शब्द है इसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनता है। क्या बनता है? अध्याय और अध्ययन। अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब होता है, अंग्रेजी में लेसन कहते हैं, हिंदी में पाठ कहते हैं, और अध्ययन माने होता है खोज, रिसर्च, ठीक है? तो किस अध्याय का हमें खोज करना है, प्रश्न ये कर रहा है कि किस अध्याय का हमें खोज करना है। तो उसी में एक शब्द दिया आत्म, ठीक है? आत्म, आत्मा नहीं आत्म। तो आत्म शब्द को कैसे समझेंगे कि आत्म शब्द क्या है? कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा हम लोग कहते हैं, आत्म शब्द नहीं आत्म शब्द है। आत्मा उस जो आत्म शब्द को धारण करे वो आत्मा आत्मान होता है। लेकिन हम लोग जो है आत्मा आत्मा कहते रहते हैं, लेकिन आत्मा आत्मा में धारण कैसे करता है ये नहीं मालूम। तो ये शब्द है आत्म। तो आत्म शब्द को चार रूपों में जाना जाता है: स्व, स्वयं, मैं और निज। स्व, स्वयं, मैं और निज, ठीक है? तो जो आत्म तत्व है उसको जानने के लिए कैसे जानेंगे? तो निज तत्व उसको बोलते हैं। निज तत्व, निज तत्व पढ़े होंगे, तत्वदर्शी भी पढ़े होंगे। हाँ कोई बात नहीं, भूल गए, पढ़े तो है ना, मैं कहने मतलब है। हाँ, तो जो निज तत्व है इसी को जानना है। कैसे जानेंगे? तो अध्यात्म का मतलब होता है पूर्ण रूप से कि मैं स्वयं कौन हूं। अध्यात्म शब्द का मूल मंत्र हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से हमको साधना करनी होती है, ध्यान करना होता है, बताएंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म है, मैं कौन हूं को कैसे जानेंगे? वहां पर एक शब्द आपने पढ़ा होगा, विवेक, ठीक है? विवेक शब्द को आप लोग क्या समझते हैं? विवेक शब्द क्या है? बुद्धि और ज्ञान, इसी को ना समझते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ बुद्धि और ज्ञान की जरूरत नहीं है। ब्रेक होगा विवेक करना, काबू करना, इस गाड़ी का विवेक करना, ब्रेक लगाना, ब्रेक काबू। नहीं,
विवेक का मतलब होता है अध्यात्म में, क्योंकि हम लोग व्यवहार में उसको प्रयोग कर लिए है ना। उसमें ना चला इसी नहीं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, अच्छी बात है। जब तक करेंगे नहीं तब तक और जो जनता सुनेगी वो कैसे अपने क्रॉस क्वेश्चन करेगी। क्रॉस क्वेश्चन तो जरूरी होता है, करना भी चाहिए। हम लोगों को तो ये बात को ध्यान भी देना चाहिए कि जो पब्लिक है, हम जो बोल रहे हैं, उनके अंदर में जिज्ञासा होती है जानने की कि आप क्या बोल रहे हो। तो मेरे अंदर में भी जिज्ञासा को शांत करने की ताकत होनी चाहिए, तभी तो आप संतुष्ट होकर के जाएंगे और तभी तो इस काम को करेंगे। अन्यथा जब तक संतुष्ट नहीं होंगे करेंगे कैसे? और करेंगे नहीं तो जो मूल तत्व है आपके अंदर में, एक मिनट, कहते हैं दो सामान एक में मिल गया है, उसको जो अलग अलग करने की शक्ति आपके अंदर में है उसको विवेक कहते हैं। दो सामान एक में मिल गया है, दोनों को अलग अलग करने की, जैसे चावल और कंकड़, माताएं जानती हैं, चावल और कंकड़ मिला हुआ एक में, वो जब भोजन बनाती हैं तो आप देखेंगे कि जब चावल, तो जब शुद्ध चावल होता है अलग से, तब उसको पकाती हैं, पका करके आपके हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ वही माताएं जो काम करती हैं वही काम हम लोगों को करना है कि दो सामान एक में मिल गया है, कैसे अलग अलग करेंगे। अब मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूं, इसमें आप लोग भी अपना योगदान दीजिएगा। ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? इस प्रश्न को जरा हल करिए अपने अपने बुद्धि से, सब लोग बताइए। कोई किसी का नकल नहीं करेगा और न किसी की तरफ देखेगा। ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम लोग हैं, ये शरीर ही हम हैं या ये शरीर हमारा है? क्या समझ में आता है? अब बताइए, ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं या ये शरीर मेरा है? यहां विवेक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं आपकी शक्ति को जगाने के लिए। आपकी जो सो गई शक्ति है उसको जगाने के लिए मैंने प्रश्न किया है। जो शरीर है ये मैं हूं कि मेरा? अगर मान लेता हूं, आप लोग नहीं उत्तर दे पा रहे हैं, अगर मान लेता हूं शरीर मैं हूं, तो शरीर को मैं अगर मान लिया तो मेरा एक प्रश्न उसमें क्रॉस क्वेश्चन है कि हम झूठ कहां नहीं बोलते। तो उसका उत्तर तो लोग देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं कि झूठ तो हम लोग हर जगह बोलते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न है कहां नहीं बोलते हैं। तो मेरा उत्तर उसमें यह है कि हम अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते। तो आप जैसे बुद्धिमानों ने मुझे बताया कि परिवार में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, तो मैं उसका जो सॉल्यूशन दिया उससे वो तृप्त हुए कि जैसे मान लीजिए एक तसला रख लीजिए, 4 कदम जा करके एक मेंढक को पकड़ करके ले आइए, तसले में रखिए, और दूसरे मेंढक को 4 कदम जा करके दूरी से पकड़ करके लाके उसमें रखने की कोशिश करिए। तो जब तक दूसरे को पकड़ के लाएंगे तब तक जो पहला वाला है वो उसमें मिलेगा, कूद जाएगा ना, बिल्कुल कूद जाएगा। तो हमारा जो परिवार है ना, ये मेंढक है। कितना भी बांध करके रखने की कोशिश करिए, लेकिन कोई ना कोई जो मालिक है ना घर का, वो देखिएगा शाम को किसी न किसी कारण वो दुखी हो ही जाएगा। वो बांध के रखना चाहता है, एक साथ रखना चाहता है, एक विचार में रखना चाहता है, एक भोजन में रखना चाहता है, एक संस्कार में रखना चाहता है, लेकिन कुछ न कुछ घटना परिवार के लोग कहीं न कहीं कर देते हैं, जिससे कि जो मालिक है, जो बांध के रखना चाहता है, वो दुखी हो जाता है। तो वो जो बांध करके रखने के लिए, जैसे तसले में आपने जाली लगा दिया, अब जाली के अंदर में अगर मेंढक को रखेंगे तो कितना भी कूदेगा तो जाली के अंदर ही रहेगा, तो तसले में ही रहेगा, और दूसरे को अगर हम पकड़ के लाएं तो उसमें भी उसको रख लेंगे, यानी दोनों एक साथ हो लेंगे। तो जो जाली है ये झूठ है। हम अपने परिवार में जो झूठ बोलते हैं वो परिवार को बांधने के लिए बोलते हैं, इसीलिए वो झूठ नहीं माना जाता है। वह झूठ नहीं है, वह परिवार को संस्कारों में बांधने के लिए, एक जगह रखने के लिए। तो ये तो हो गया। जो मूल तत्व है, मूल तत्व हम लोग जानते नहीं, इसीलिए जो है हम लोग एकदम अलग अलग हैं। तो जो विवेक शब्द क्या कह रहा है कि शरीर मेरा है, कि मैं हूं। तो जो आपका शरीर अगर मैं हूं तो परिवार में झूठ कहां नहीं बोलते हैं आप बताइए? वहां हम लोग 100 के 100% सत्य बोलते हैं। जैसे हमारे सर में अगर दर्द हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं या मेरे सर में दर्द हो रहा है? क्या बोलते हैं? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब है कि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। साफ साफ हुआ नहीं? शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये कंफर्म हो गया कि नहीं? अब दूसरी बात पे आइए कि जो शरीर के पार्ट हैं, जैसे आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जो कुछ भी हमारे शरीर में है वो मेरा ही तो हुआ। जब शरीर मेरा हुआ तो शरीर के जो अंग हैं वो भी तो मेरे ही हुए।
वो तो उसमें तो मैं नहीं हूं ना, मेरे हुए। अब यहां प्रश्न है कि अगर ये शरीर और शरीर के अंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? शरीर और शरीर के अंग अगर मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इसका मालिक हूं। शरीर और शरीर के अंग जितने भी हैं इनके हम मालिक हुए कि नहीं? पक्का है ना, इसमें तो कोई बट नहीं है। अब बता दीजिए, जब आंख आपका कुछ मांगता है आपसे तो आप उसको देते हैं? आपको पता ही नहीं कि क्या मांग रहा है। जैसे सुबह जब से जगते हो और जब तक फिर बिस्तर पे सोने नहीं जाते तो लगातार आंख को देखते ही हो कि नहीं? लगातार आंख से ही देखते रहते हैं। तो बीच बीच में आप देखेंगे कि चुभन होती है, गड़न होती है, दर्द होता है, आलस आती है, नींद आती है, झपरी आती है, आंख अपने आप ढपने लगता है। वो कुछ मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? आराम मांग रहा है, अंग्रेजी में रिलैक्स। आंख कह रहा थोड़ी देर के लिए मुझे बंद कर दो। लेकिन क्या इस बात को हम लोग समझते हैं? क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि शरीर को मैं मान लिया हूं। शरीर को मेरा मान करके हम लोग काम नहीं करते हैं, शरीर को मैं मान करके काम करते से लगातार देखते हैं। और जो मांग रहा है हमसे ये हम उसको दे नहीं पाते। पहली बात तो समझ ही नहीं पाते तो देंगे कहां से। इसीलिए हर 2 घंटे में मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह आंख को 5 मिनट के लिए बंद कर ले। हर 2 घंटे में 5 मिनट आंख बंद होनी चाहिए, 5 मिनट तक। उससे क्या होगा? जो हमारे आंख के पीछे जो बारी बारी नसें हैं उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो जल जाता है। जलने के कारण अंदर में चुभन महसूस होती है। और जैसे आप आंख बंद करेंगे, कुछ सोचेंगे है नहीं, आंख बंद करेंगे तो खून का जो सर्कुलेशन है आंख के नसों में पूरा फैल जाएगा। आप तुरंत जब देखेंगे ना तो आपकी आंखें तरोताजा के रूप में देखेंगी। वो जो दर्द है, पीड़ा है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ देते हैं? हमारे पास ही प्रॉब्लम है और हमारे पास ही सॉल्यूशन भी है। लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट कर लेते हैं, उसको और बना लेते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन लगा करके उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो दोषी कौन हुआ? मैं ही हुआ। अब एक प्रश्न यहां पे आया कि जब शरीर मेरा है और शरीर के अंग मेरे हैं, मैं इसका मालिक हुआ, तो अपने आप को मैं जानूं कैसे किसी शरीर में मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, दिखाई दूंगा कि नहीं, देता हूं कि नहीं, इस शरीर के क्या आंख में मैं हूं, क्या कान में मैं हूं, क्या नाक में मैं हूं, क्या जीभ में मैं हूं, या शरीर के किस अंग में मैं हूं, उसको जानने के लिए एक प्रश्न यहां और मैं करता हूं। जैसे भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? कुछ अंतर है या नहीं? भगवान और ईश्वर में कुछ अंतर है कि नहीं? कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज आप जान लीजिए कि अंतर है। अंतर ना होता तो मैं आपसे पूछता नहीं। हिंदी के शब्द हैं भगवान और ईश्वर, और तो कुछ नहीं है। तो जब हिंदी का शब्द है तो हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे संस्कृत का हो, कोई भी शब्द हो, शब्द अपना खुद का एक भाव लिए रहता है, एक वजन उसमें अपने अलग होता है। हर शब्द में अलग अलग वजन होता है। तो जब शब्द अलग है भगवान और ईश्वर तो उसमें अंतर भी तो होगा। आज आप जान लीजिए कि अंतर है कि भगवान आपके शरीर को कहते हैं। ये जो आपका शरीर है ये भगवान है, साक्षात है, आपके सामने है। अब समझ में आ गया ना? तो भगवान 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों में से एक एक अक्षर निकाल करके भगवान शब्द बना दिया। भा भूमि, गा गगन, वा वायु, आग और नीर। तो 5 प्रकृति को भगवान कहते हैं जो हमारा शरीर है। अब मैं इसी में हूं नहीं, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर एक साधन है उसको जानने के लिए। और वो साधन क्या है? अब इस ईश्वर को संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा जानते हैं? ई धन स्वर। ई माने यह, स्वर माने 2 अर्थ होता है। एक तो ध्वनि भी होती है जो आवाज हम लोग निकालते हैं, योग करते समय आवाज निकालते नहीं, तो गीता में आप देखेंगे लिखा है कि ओम तत्व सत्य, ओम तत्व ही सत्य है, ऐसा लिखा है ना। लेकिन ओम तत्व को निकाला कौन? वो जो आवाज है कौन निकाल रहा है? तो जो निकालने वाला है, उसको सुनने वाला है, प्रयोग करने वाला है, वो तो कहीं और है ना। उसको हमें जानना है, ओम को नहीं जानना, ओम को छोड़ देना है। ओम तत्व हमारे शरीर में जो वाइब्रेशन होती है उससे क्या थोड़ी बुराई दूर कर देता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम सही जगह पहुंच नहीं पाते।
अब दूसरा जो अर्थ है, स्वर माने श्वास भी होता है। क्या होता है? बस तो अपना ही श्वास, क्योंकि श्वास जो है हवा है पंच तत्वों में से, हमारा श्वास जो हम श्वास ले रहे हैं ना, ये श्वास वायु तत्व है, अलग है मेरे से। इसी को अलग देखना है, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। कैसे देखेंगे? क्योंकि इस आंख से तो हवा दिखाई देगा नहीं, उसको कहते हैं महसूस करना। क्योंकि जब हवा चलता है तो हमारे शरीर में स्पर्श करता है, तो हमें मालूम पड़ता है कि हवा चल रही है, क्योंकि ठंडा है कि गर्म है कि शीतल है, कैसा भी हो, हवा जब चलती है तो हमारे शरीर को जब स्पर्श करता है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रहा है। ऐसे ही जब हम अब आंख बंद करेंगे और अपने श्वास को देखेंगे, तो देखते समय हमें कोई इस बात का ध्यान रखना है, मेरा श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न है, श्वास को देखते समय अपने आप से खुद प्रश्न करिए कि मेरा खुद का श्वास कैसे चल रहा है। तो कैसे चल रहा है प्रश्न हुआ। तो अगर मन में चिंता होगी तो आपकी श्वास की गति तेज होगी, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। आजकल के जो डॉक्टर लोग हवा मशीन लगा करके चेक करते हैं, उसको कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो उसका कारण यही है कि आप मन में कुछ ज्यादा सोच रहे हो, और सोचने के कारण आपकी श्वास की गति तेज हो गई है, इस वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो जान लेते हैं दो चीजें बहुत जबरदस्त मिल जाती हैं आपको, एक तो ब्रेन हेमरेज और दूसरे हार्ट अटैक। श्वास की गति तेज चलने से दो रोग मिल जाता है, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज। उसको हमें जैसे ही नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल करते ही जब हमारे अंदर में जो रोग उत्पन्न होने वाला था हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का, वो नहीं होगा। तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? तो अपने श्वास को लगातार देखिए। तो मैं जो साधना सिखाता हूं, इस साधना की पद्धति में मैं तब तक श्वास को दिखाता हूं कि जब तक आपको नींद ना आ जाए। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए कि तब तक देखिए जब तक आपको नींद ना आ जाए। जैसे नींद आएगी, आपका जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की जो नसें हैं, उसमें जो खून जल गया है, जिसकी वजह से दर्द पीड़ा या कुछ भी हमें दिख रहा है, वो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके मस्तिष्क में फैल जाएगा। और फिर जब आंख खोल करके देखेंगे या किसी चीज को सुनने का काम करेंगे या काम करने की इच्छा होगी, तो देखेंगे कि तरोताजा होकर के काम करते हैं। जैसे आप लोग कब चले थे? परसों, कल सुबह चले थे। कल सुबह चलते चलते यहाँ हमारे पास पहुंचते पहुंचते 12:11 हो गया। तो पूरे दिन भर चलते ही रहे, गर्मी खूब थी, और गर्मी में भी आप चलते रहे, तो थकान लगी थी कि नहीं? पूरा थकान लगा, तन भी थक गया, मन भी थक गया, दोनों थक गया। अभी 4-6 घंटे आप लोग जो सो लिए, सोने के कारण आपकी जो शरीर की तरोताजगी आई है, वो किस कारण से आई है? सोने की वजह से ना। लेकिन अभी आपको और कहा जाए कि नहीं अभी घर तो पास में ही है, 50 किलोमीटर और है, तो जाने में असमर्थ हो जाता। क्यों? क्योंकि थकान लग रही है। और जो एक्सीडेंट में रोड पे हो रहा है, सुबह सुबह होता है, उसका कारण यही कि ड्राइवर रात भर पूरा चलता है, जो कि रात मिला है सोने के लिए, रात भर चलता है, और चलते 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 सुबह के टाइम में जो है उसकी आंखें ढपने लगती हैं, लगातार देखने से ढपने लगती हैं, और ढपने के कारण जो वो बेचारा ले जाकर के लड़ा देता है, क्योंकि वो आंख से पूरा देख नहीं पाता, क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन वही अगर थोड़ी देर गाड़ी को रोक ले और 5 मिनट के लिए रेस्ट कर ले, हाथ मुंह धो ले, और फिर जब गाड़ी पे जब वो बैठेगा, तो फिर वो 50 किलोमीटर क्या, वो 500 किलोमीटर पे चला जाएगा, क्योंकि वो तरोताजा हो गया, चेतना में आ गया। और जैसे नींद आती है तो चेतना विहीन हो जाता आदमी। तो चेतना में रह करके अपने श्वास को देखना है, और अपने श्वास की गति को पकड़ते 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 ऐसी एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने को जानने की कोशिश करोगे। तो जो आंख से देखा हुआ दृश्य है, कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छे में मन प्रसन्न होता है। अब बुरा जब हम दृश्य को देखते हैं तो उसमें हमारा मन खिन्न होता है, दुखी होता है। तो हम देखेंगे कि ना हम खिन्न होंगे, ना हम मतलब ना दुखी होंगे, ना सुखी होंगे, ना प्रसन्न होंगे। हमारी स्थिति कैसी बनेगी? एकदम शांत स्थिति बनेगी। दोनों के मध्य की स्थिति जो बनती है उसी को कहते हैं समाधि। क्योंकि हम दो रूपों में देखते हैं ना, अपने ही अच्छाई को देखते हैं और अपनी बुराई को देखते हैं। तो बीच में आप हुए कि नहीं, दो आपके दो पुत्र हो, जैसे एक पिता है, दो पुत्र हैं, तब पिता दोनों को जानता है, दोनों के स्वभाव को जानता है, उनके कर्म को जानता है, इसीलिए दोनों को जो है बांध के रखता है। देखिए दोनों आपस में जब खेलते हैं, खेलते खेलते लड़ बैठते हैं, लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं? लेकिन पिता क्या करता है? मार के खत्म नहीं करता है कि एक ने गलती किया तो उसको 2 चाटे लगाता है दूसरे को खुश करने के लिए, लेकिन इतना जोर से नहीं मारता है कि वो टूट जाए, मर जाए या उसका गाल फट जाए, ऐसा नहीं करता है।
मारता जरूर है लेकिन हल्के हाथ से मारता है। उसके भीतर जो है उसके प्रति स्नेह है, क्योंकि वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। तो ऐसे ही जो मैं हूं ये पिता है, और जो मेरे सुख दुख है मेरे पुत्र हैं। तो पुत्र को हम जानेंगे तो अपने आप को जानने की कोशिश कर लेंगे। तो जो मैं हूं वो तो बिल्कुल शांत स्थिति है। वहां पे मन की गति कुछ चलती ही नहीं, ना अच्छे के रूप में चलती है ना बुरे के रूप में चलती है। उसका जो हमें उदाहरण मिला उपनिषद में, उसको कहते हैं शुद्ध नींद। जो अवस्था है वो आपकी अपनी है, वो जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है। क्योंकि शुद्ध नींद जब लग जाती है, आप बता दीजिए क्या है, साधु हैं कि गृहस्थ हैं, विद्वान हैं कि गंवार हैं, वहां तो कुछ नहीं है। अपने ही शरीर में भयंकर ठंडी हो और दो दो रजाई अगर ओढ़े हों, ठीक है, जब तक आप जागृत हैं, चेतना में हैं, तब तक आप देखेंगे रजाई को चारों तरफ से दबा के रखेंगे। लेकिन जैसे ही शुद्ध नींद में आ जाते हैं, आपकी रजाई दो के दोनों नीचे गिर जाती है, शरीर को ठंडी लगती है लेकिन आपको महसूस होता है। ये तो अनुभव की बात है ना। ऐसे ही जब हम अपने अंदर में अपने आप में चले जाते हैं तो हमको ना सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है। किसी भी चीज का अनुभव होगा ही, क्योंकि मैं शुद्ध अपने आप में हूं। क्योंकि जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने उदाहरण दिया सोने का। अगर शुद्ध सोना है तो चमकता है और उसकी कीमत लाखों में होती है। लेकिन अगर शुद्ध नहीं है तो हाथ में लेते ही काला हो जाएगा हाथ, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलावट है। लेकिन शुद्ध होगा तो काला नहीं होगा हाथ, क्या होगा? ऐसे मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं इसलिए शांत हूं। लेकिन जैसे मैं मिलावट करता हूं सुख और दुख का इच्छा करके, वैसे मैं दुखी हो जाता, वैसे काला हो जाता है हमारा हाथ, जो है काला हो जाता है। यानी हमारा जीवन है काला हो जाता है, क्योंकि हम एक को छोड़ करके एक को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं। हमको किसी को नहीं पाना है, ना सुख को पाना है ना दुख को पाना है। आप सुख को पाइए ही मत, दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि सुख के पीछे ही दुख है और दुख के पीछे सुख है। लेकिन हम कहाँ जान रहे हैं? अपने आप को अगर जान लें, ना सुख आपके पीछे जाएगा ना दुख आपके पीछे जाएगा। तो पूरा जीवन जो हमारा है एकदम शांतमय। जो संत लोग हमारी परंपरा में आए, एक आखिर आप हैं तो थे तो अपने गृहस्थ परंपरा से ही, लेकिन उन्होंने अपने को खोज करने की कोशिश की। तो जब देखा कि जो है ये तो मैं वहां अगर रहूंगा तो मेरी जो स्थिति बनेगी वो स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं बन पाएगी। क्योंकि कभी न कभी कुछ न कुछ सुबह से शाम तक मन में खटका आ ही जाता है। कभी कोई वो गलती कर देंगे, कभी वो गलती कर देंगे, कभी वो अच्छा काम करके आएंगे, कभी वो अच्छा काम करके आएंगे। तो उसी अच्छाई और बुराई में हम लोग आगे पीछे होते रहते हैं। दोनों के मध्य में जो हमारी स्थिति शांत की बनती है वो नहीं बन पाती। तो मेरी जो साधना है वो शुद्ध अपने आप को जानने के लिए कि मैं स्वयं कौन हूं। और जब स्वयं मैं कौन हूं तो जो आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, खुदा है, गॉड है, सब आपके अंदर में शक्तियां हैं। उन शक्तियों को जानने का प्रयास करेंगे तो वो शक्ति जब जहां जरूरत होगी उसका प्रयोग कर लेंगे, और प्रयोग करके अपने जीवन को एकदम साफ सुंदर सरल बना लेंगे। तो मेरा यही है कि अपने को कैसे जाना जाए, तो उसका एक ही अभ्यास है। आप अपने घर में आप लोग करिएगा, सुबह जागने के बाद 15 मिनट और शाम को सोने से पहले 15 मिनट आप कुछ सोचिएगा नहीं, खाली दृष्टा भाव, साक्षी भाव का अभ्यास करिएगा। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, बस इतना ही करिएगा। 15 मिनट से शुरू करिएगा और इसमें तुरंत लाभ नहीं दिखेगा। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, इसमें 5 मिनट अगर कर पाइएगा तो प्रतिदिन करिएगा, और नहीं तो 2 दिन 4 दिन के बाद 5 मिनट उसमें बढ़ाइएगा, कम न करिएगा और उसको छोड़िएगा नहीं। तो एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि कितना भी बड़ा दुख आपके जीवन में आ जाए तो सहन करने की क्षमता आ जाएगी, उसको सुख में बदल लेंगे। और कितना भी सुख आ जाए तो आपको अहंकार नहीं होगा, नॉर्मल बने रहेंगे। तो आपकी जो स्थिति है मानव की एकदम सामान्य बनी रहेगी, सहज बनी रहेगी। उसको सहज बोलते हैं, सहज बनी रहेगी। चाहे जहां आप रहेंगे एकदम सहज रहेंगे। आपके अंदर में असहज स्थिति आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप समझते हैं जो मैं हूं वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। हाँ, कर्म अलग अलग कर रहे हैं, इसीलिए दुख सुख हम लोग अलग अलग भोग रहे हैं। लेकिन अगर मूल तत्व देखा जाए तो मूल तत्व जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हैं। तो कौन किसके साथ छल करेगा, कौन किसके साथ चोरी करेगा, कौन किसके साथ बेईमानी करेगा? जब सभी मैं ही हूं ये भाव आ जाएगा तो कौन किसके साथ गलत काम करेगा? तो स्वाभाविक बात है कि सबके साथ आप अच्छा बर्ताव करेंगे, और जब आप सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो कर्म का सिद्धांत है कि जो आप किसी को देते हो प्रतिक्रिया के रूप में आपको वही मिलता है। तो आप अच्छा करोगे तो हर आदमी आपके साथ अच्छा करेगा।
बुरा आदमी भी आपके साथ अच्छा हो जाता है अगर आप अपनी अच्छाई करते चलें तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बुरे आदमी को भी अच्छी दृष्टि से देखो, उसकी अच्छाई को उभारो, उसको अच्छाई बताओ कि तुम्हारे अंदर में ये अच्छाई है। पहले उसको खूब अच्छाई बताओ और फिर उसके अगर बुराई निकलवाना है ना तो धीरे से कहो कि ये छोटी सी बुराई तो आपके जीवन में है, अगर निकल जाए तो आपके जीवन 4 चांद लग जाए। समझ रहे कि नहीं? तो कुल मिलाकर के दोषी हम स्वयं अपने आप के प्रति हैं, और अगर अपना दोष निकाल दें तो स्वयं अपने आप के लिए हम अमृत भी हैं। समझ गए कि नहीं आप? तो स्वयं को हमें सुधारना है, जैसे भी वो गुरुओं के द्वारा होता है। वाणी जो हमारी, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे हमारे क्या नाम आपके गरीबदास जी की जो वाणी है वो हो, चाहे हमारे कबीर साहब की वाणी हो, चाहे हमारे वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, वो वाणी ही है। और वो वाणी में सभी लोग एक ही बात करते हैं, तुम अपने आप को जानो। जैसे अथ शब्द जो आता है, आप वो जब पढ़ेंगे गीता, रामायण, भागवत या उपनिषद या वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो पहला शब्द आता अथ। अथ 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 हाँ, अथ शब्द आता है ना। उसी को महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। जैसे हमारा कमरा है और कमरे में मुझे रहना है, तो बता दीजिए दीपक कोई दूसरा आके जलाएगा? तो शरीर हमारा कमरा है और हमारे कमरे में प्रकाश यानी ज्ञान कोई दूसरा आके देगा? हमारे अपने भीतर दीपक तो हमें जलाना पड़ेगा, ज्ञान तो हमें अर्जित करना होगा। ज्ञान का मतलब जानकारी, और जानकारी के साथ साथ प्रज्ञा होनी चाहिए। अगर प्रज्ञा हो गया तब जीवन आपका सफल है। लेकिन ज्ञान तक अगर आप सीमित रह गए तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने किया, और जब प्रज्ञा आएगा तो आप कहेंगे मैंने नहीं किया, ये बल्कि भगवान के द्वारा स्वतः हो गया। भगवान मतलब प्रकृति, प्रकृति में है परिवर्तन, और परिवर्तन में आप देखते हैं सुबह से शाम तक बदलता ही रहता है। तो बदलाव के कारण यानी प्रकृति में हुआ, स्वतः हो गया, हमने कुछ नहीं किया। हम कौन होते कुछ करने वाले? अभी आप कोई भी दूसरा काम करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति में स्वतः हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो स्वतः आपसे करवा रही है। आप समझते मैं कर रहा हूं, वही जो मैं कर रहा हूं, ये जो शब्द आए इसी को अहंकार कहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रकृति में हो रहा है। तो जब प्रकृति में स्वतः हो रहा तो आप अपने को पुरुष मानेंगे और अपने को अलग करने की कोशिश करेंगे। तो प्रकृति में जो परिवर्तन है और आप जो स्थिर हैं, दोनों की स्थितियां एकदम अलग अलग हो जाएंगी, एकदम अलग अलग। जैसे आप पिता हैं, आप पुत्र को जान रहे हैं, तो पुत्र को अपने को पता है कि मैं इनका पुत्र हूं यानी बेटा हूं, तो मुझे इनके साथ पुत्रवत व्यवहार करना है। आपको मालूम है कि मैं इनका पिता हूं, तो मुझे इनके साथ पिता का व्यवहार करना है। तो दोनों की स्थितियां सामान्य बनी रहती हैं। लेकिन जब उसी में पिता पुत्र के कार्य में हस्तक्षेप करता है और पुत्र जो है पिता के कार्य में जब हस्तक्षेप करता है, तो दोनों का जीवन जो है नरक हो जाता है। इसीलिए दोनों को अपने जगह पे एकदम शांत स्थिति में रहना चाहिए व्यवहारिक रूप में, और अध्यात्म में तो हमें स्वतः अपने आप में शांत रहना चाहिए। जितने शांत रहेंगे उतनी जो परिस्थितियां विषम से विषम आती हैं, उसमें सोल्यूशन भी आपको मिल जाता है। आपके भीतर ही सोल्यूशन भी है। जो भी प्रॉब्लम आता है जीवन में, उसके सोल्यूशन आपके भीतर है, लेकिन हम शांत मन से उसको चिंतन नहीं करते हैं, इसीलिए सोल्यूशन मिल नहीं पाता। इसलिए हमें दूसरे के पास जाना पड़ता है, और दूसरा व्यक्ति भी शांत है, इसीलिए आपके सोल्यूशन को दे देता है। और आप जब सुनते हो शांत मन से तो समझ जाते हो कि इन्होंने तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात बताई। शब्द ही तो बताता है, और वो शब्द आपके भीतर भी है, लेकिन आप अपने को खोजते नहीं, इसीलिए वो प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि अंदर नहीं खोजते। जितने भी महापुरुष हुए, जैसे हमारे कबीर साहब हैं, महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, तो कबीर साहब ने कहा कि अंतर ज्योति। आपको कुछ नींद आ रही है? बंद कर लो भाई, बंद कर दो। दीपों का मतलब क्या होता है? स्वयं के दीप माने उजाला होता है, प्रकाश होता है। अपना प्रकाश स्वयं बनना है। तो हमारे अंदर में जो बुराई है उसमें अच्छाई लाने का कोशिश कौन करेगा? दूसरा कोई? स्वयं करना होगा। तो स्वयं कैसे करेंगे? जब शांत मन में आएगा, मन शांत होगा और अपनी बुराई अपने स्वयं स्पष्ट दिखाई देगा कि मैंने गलत किया है। तो जब अपनी गलती खुद समझ में आती है, उसी समय से आपका सुधार होना शुरू हो जाता है। तो वो जो सुधार आप करते हो, उसी सुधार की वजह से समाज में आपकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो अपदीपो भव, और हमारे कबीर साहब कह रहे हैं कि अंतर ज्योति, ज्योति माने प्रकाश होता है। स्वयं के अंदर की जो प्रकाश है, ज्योति है, ज्ञान है, उसको स्वयं जागृत करो। तो स्वयं की जागृति कैसे आएगी? वो बिना साधना के नहीं होती, क्योंकि हम लोग अपने आप से बहुत दूर निकल गए हैं। अब अपने पास लौटना है, तो पास लौटने के लिए जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को धीरे धीरे अपने बस में करना होगा, और धीरे धीरे अपने बस करके अपने आप पे शांत हो जाएंगे। तो हमारी यही साधना है कि स्वयं को कैसे जाना जाए।
बाकी हम तो बहुत लोगों को जान लिए, वो लोग अपने को जाने कि नहीं जाने, तब तो आज पूजनीय हैं। अगर अपने को ना जाने होते तो आज हनुमान जी हम कैसे पूजते उनको, राम जी को कैसे पूजते, कृष्ण जी को कैसे पूजते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना, अपने बुराइयों को त्यागा, अच्छाइयों को समाज के सामने प्रकट किया, इसलिए आज हमारे आपके सामने पूजनीय है। तो हम लोग भी अपनी बुराई आज से निकालना शुरू कर दें, धीरे 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 धीरे। देखिए मोटी मोटी बुराइयां भी हैं, जैसे बीड़ी, सुरती, गांजा, भांग, ये सब मोटी मोटी बुराइयां हैं जो नशा इसको बोलते हैं। दूसरी है मीट, मांस, मछली, दारू, जिसको हिंसा कहते हैं। तो पहले मोटी मोटा चीजें तो इसी को त्याग करना है, और जो त्याग कर लिया फिर अपने अंदर की बुराई देखिए कि मेरे अंदर में गाली है कि नहीं, मैं किसी को गाली देता हूं कि नहीं, अगर कोई गाली देता भी है तो मैं उसको सुन करके सहन करने की क्षमता रखता हूं कि नहीं, उसकी प्रतिक्रिया तुरंत गाली में देता हूं या मनुष्य के रूप में देता हूं। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो गाली देने वाला किस रूप में गाली दे रहा है वो आपको तुरंत आपका मन बताता है। ये गाली देना चाहता है, आपसे लड़ना चाहता है, वो गाली से शुरू किया है और लठ बजाना चाहता है। तो आप गाली का बदला, गाली शब्द निकालेंगे नहीं अपने मुंह से, तो उसको कितना भी बोलता रह जाएगा तो लाठी नहीं चलेगी। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं आवत बोली एक है, अब पलटत हो अनेक। अब कहीं कबीर जो न पलटे तो रहे एक की एक। वो जो गाली देने वाला उसका एक ही गाली रह जाएगी, लेकिन आप जब प्रतिक्रिया दे देंगे तब उसका और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को सुन करके सहन करने की क्षमता और अपनी बुराई को निकालने की जो क्षमता है उसको ईजाद करना। तो हम अपने को जाने, अपनी बुराई को जाने, अपने अच्छाई को जाने और अपने आप को जाने। क्योंकि मैं जानते हैं, हम आजकल बताते हैं मैं शुद्ध हूं, शुद्ध सोना हूं, मैं कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं, एक रस हूं और सदैव रहने वाला हूं। ये अच्छाई बुराई तो मेरे मेहमान है, एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, लेकिन अनुभव करा के जाता। अच्छाई आएगा तो हमारे को प्रसन्न कराएगा, यानी हम हंसेंगे, लेकिन बुराई आएगा तो हमको दबाएगा, पीड़ा देता है, दर्द देता है। तो ये दोनों मेहमान हैं, बस खाली दृष्टा भाव में श्वास का जब अभ्यास करते जाएंगे तो इनको भी देखने लगेंगे और देखते 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 आपसे दूर हो जाएंगे। आप जो शेष हैं, शुद्ध हैं, स्थिर हैं, वो आपको दिखाई देने लगेगा। यस्त्वात्मरतिरी उस्यादात्म तृप्तस्यमान, जो अपने आप में तृप्त है, अपने आप में मस्त है, वो समझिए जीवन का अपना एक आदर्श स्वयं प्रस्तुत करता है, जो अपने आप में तृप्त है। ठीक है, साथ साहिब। अब तो भगवान और ईश्वर में कोई अंतर है या नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि शरीर मेरा भगवान है, प्रकृति है और मैं इसी में हूं, तो उसको जानने का साथ है दोनों, और दोनों तत्व हैं। जो ईश्वर है वो मेरा श्वास है, वो हवा है, वो तत्व है। खोलना पड़ेगा, हाँ खोजना पड़ेगा, बिना खोजे कैसे काम चलेगा आप बताओ। अब आप दस्तखत नहीं किए ना, कर दो। हाँ दस्तखत कर लो सब लोग, ठीक है, बंद कर लीजिए आप।